उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक और खास चर्चा निकल कर आई है और ये चर्चा कह रही है कि ये लगातार तीसरी जीत होगी योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में। और ये जीत सिर्फ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी दोबारा नहीं दिलवाएगी, बल्कि इस जीत से योगी के लिए 2029 के दरवाजे भी खुलेंगे। अब कई अपडेट्स आई हैं, सोर्सेस बता रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस पर चर्चा करना शुरू हो कर चुका है। और राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, खास तौर पर उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि वो योगी आदित्यनाथ को न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि एक राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर सामने आने के लिए तैयार करें। देखिए, उत्तर प्रदेश में मैंने एक बात देखी है कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजने के लिए जनता तो चाहती ही चाहती है कि वो दिल्ली पे राज करें, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता भी चाहते हैं। ये दूसरी वजह हो सकती है कि उनके मन में यूपी का मुख्यमंत्री बनने की चाहत है, इसलिए वो बार बार कहते हैं कि उनको दिल्ली जाना चाहिए, बाबा को दिल्ली जाना चाहिए। ऐसे बयान कई नेताओं के आए हैं और लगातार प्रचारित भी हुए हैं और बार बार ये बात होती रहती है। तो जाहिर सी बात है कि जो 27 का जो टारगेट है, यानी अगले साल का जो टारगेट है, वो तो योगी आदित्यनाथ ही पूर्ण करेंगे। लेकिन उसके बाद जो तस्वीर बनेगी 29 की होगी, यानी तकरीबन 2 सालों का जो सफर रहेगा मुख्यमंत्री का, वो तो योगी आदित्यनाथ ही देखेंगे। लेकिन बीच में अचानक, जैसे मोदी जी के साथ हुआ था कि गुजरात से उनको बुला लिया गया था, वैसे इनकी एंट्री यूपी से सीधे दिल्ली की ओर हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और जो अरमान कुछ और नेताओं के मन में भरे हुए हैं यूपी के मुख्यमंत्री बनने के लिए, उनके अरमान पूर्ण हो सकते हैं। ये वजह इसलिए है कि 2 साल तक रहेंगे और 2 साल तक रहने के बाद ये अगर योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजा जाएगा तो जो लोकसभा के जो परिणाम होंगे वो कहीं ना कहीं अनुकूल होंगे। और आपको पता है यूपी में पिछले चुनाव में जो लोकसभा के हुए थे उसमें इतना आशा अनुरूप परिणाम नहीं आ पाए थे बीजेपी के पक्ष में, और सपा वहां पर बढ़ोतरी हुई थी। तो ये मानिए, ये टास्क दो प्रकार का होगा योगी आदित्यनाथ के लिए कि मुख्यमंत्री रहते हुए वो यहां से सीटें लेकर आए, और प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना तो नहीं है, लेकिन देश की जो जनता चाहती है, देश की जनता के सपने को वो पूर्ण करें। अच्छा, और दो तीन चीजें हैं। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अभी हाल ही में जापान और सिंगापुर के दौरे पर गए योगी आदित्यनाथ, तो इसे लोगों ने, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस वक्त जब उन्होंने विदेशी दौरे शुरू कर दिए थे, उससे जोड़कर देखा जा रहा है कि ये जो दौरे हुए, ये योगी आदित्यनाथ के अपने शेड्यूल किए गए दौरे नहीं थे, ये उनकी अपनी नीतियां नहीं थी, बल्कि उन्हें ही केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि अब आप एक वैश्विक छवि तैयार कीजिए धीरे धीरे। ठीक है, अभी तो आप प्रधानमंत्री है नहीं कि आपको लगातार विदेश के दौरे करने हैं और विदेशी देशों से संबंध स्थापित करने हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी आप ये प्रयास करें कि आप दुनिया के जो और देश हैं वहां जाएं, वहां के राजनेताओं से मुलाकात करें और उत्तर प्रदेश के लिए इन्वेस्ट लाएं, उत्तर प्रदेश के लिए बेहतरी के लिए वहां पर अवसर लेकर आए। दूसरी बात कही जा रही है, राजनाथ सिंह की बहुत नजदीकियां देखी गई हैं। पिछले अगर मैं 5 से 7 कार्यक्रम की बात करूं तो राजनाथ सिंह योगी आदित्यनाथ के बगल में खड़े हुए नजर आए हैं। इसे भी लेकर चर्चा है कि ये खास तौर पर एक प्रकार की ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है कि राजनाथ सिंह योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करें और उन्हें बताएं कि अब आपको केंद्र में जाना है। देखो, मैं दो चीजें बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि कई तस्वीरें आती हैं। आपको पता होगा कि भारत का अगर नाम हुआ है, भारत के बारे में ज्यादा जाना गया है, तो आध्यात्मिक रूप से ही जाना गया है। योगी आदित्यनाथ भगवा को प्रेजेंट करते हैं, भगवा पहन कर निकलते हैं और भगवाधारी हम कह सकते हैं। सीधी सी बात है, गोरखपुर पीठ में वो महंत हैं। इससे एक बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है, और आध्यात्मिक जो एक रंग होता है, जो विश्वास का रंग होता है भगवा, उसको देखकर जनता भी आकर्षित होती है। भगवा के तले अगर कोई भी आएगा तो उसको शांति मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी और उन्नति भी मिलेगी, मैं ये मानता हूं। यूपी में ठीक इसी के लिए हो रहा है। जब भी कभी बात होती, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पहले कहा जाता था कि योगी आदित्यनाथ के जो बयान होते हैं मुस्लिमों के खिलाफ होते हैं, लेकिन अब मुस्लिम भी बोलने लगे हैं कि
बाबा जो करते हैं वो सही करते हैं और बाबा के रहते हमको दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप देखिए, जब कभी दंगे भड़कते थे, दंगे भड़काने की कोशिश की जाती थी, तो उसमें सीधा सीधा मुसलमानों का नाम आता था कि ये दंगा भड़का रहे हैं और उनको फंसा दिया जाता था। लेकिन अब हालात में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बन पा रही है। उनको लगता है कि हम भी आसानी से, जो लोकल लोग हैं, जो विकास की सोच को रखते हैं, मुस्लिम आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ के रहते सब कुछ शांति होगी। क्या उनको नहीं मिल पा रहा है? योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तमाम चीजें उनको मिल पा रही है। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री के रहते हुए मैं सभी धर्मों के लिए, सभी जनता के लिए मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मैं अपना जब धर्म का पालन करता हूं तो मैं सनातनी हूं। तो उनका जो सीधा सीधा जो दृष्टिकोण रहता है, स्पष्ट रहता है, और यही स्पष्ट दृष्टिकोण के चलते ही उनकी ख्याति जो होती है, सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी। आपने सिंगापुर दौरे का जिक्र किया, वहां पर कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चे उनसे मिल रहे थे, आकर्षित हो रहे थे। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री तो बहुत ऐसे दौरों पे जाते रहते हैं अन्य स्टेट के, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ गए तो उनकी चर्चा अलग ही होने लगी। देखिए, तो मुख्यमंत्री के लिए अलग तस्वीर यहां पर बनने लगी। तो मुख्यमंत्री के रहते लोकप्रियता पाने के लिए एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलती है। हम भारत में अगर मुख्यमंत्रियों की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता जग जाहिर है, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए, विदेशों में अगर बात की जाए, तो योगी आदित्यनाथ की चर्चा होने लगी। कैसे चर्चा होने लगी? जब वो कोई एक्शन लेते हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार एक्शन लेती है, तो उसकी चर्चा हर एक स्टेट में होती है और हर स्टेट में लागू भी किया जाता है। यूपी का फॉर्मूला लागू किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे देशों में ये भी कहा जाता है कि जिसको हम बोलते हैं कि त्वरित न्याय कैसे मिले, तो त्वरित न्याय की दिशा में भी वो काम करते हैं। मैं कहता हूं कि कोई गलत नहीं है, अगर किसी के घर पे जेसीबी चलती तो उसके पीछे कारण रहता है, उसके कागज नहीं रहते, उस पर कार्रवाई हो जाती है, उसको लोग दूसरे दृष्टिकोण से देख सकते हैं, लेकिन एक पक्ष को तो राहत मिलती है। तो हमें इस दृष्टिकोण को लेकर आगे करना है, विकास की ओर आगे बढ़ना है, विकास की सोच को आगे, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है शांति। एक स्टेट में आपने देखा कानून व्यवस्था दूसरा बहुत टर्म मजबूत चल है। रहा है, शांति स्थापित है, और शांति जहां पर रहेगी तो आगे की भी तस्वीर बदलेगी। तो मैं मानता हूं कि 27 का चुनाव ये एक दृष्टिकोण होगा कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली की ओर रुख करेंगे, 2 साल वो राज करेंगे यूपी में, उसके बाद 29 पे उनकी वापसी सीधे सीधे होगी दिल्ली की ओर, और जो अरमान लेकर कुछ लोकल नेता वहां पर बैठे उनको मुख्यमंत्री पद ये मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपने शुरुआत ही की थी, कि आरएसएस के जो नेता हैं वो चाहते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ हार्डकोर हिंदुत्व की बात तो रखी ही नहीं रखी है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने विकास की बात भी कही है। उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं किया है, वो जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं, तमाम चीजें स्पष्ट बोलते हैं, और ये स्पष्टता उनको एक दृष्टिकोण लेकर सामने आती है। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ मूव करेंगे दिल्ली की ओर 27 के बाद। नहीं, एक खास बात और भी है ना कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कभी भी देश की सुरक्षा को लेकर, देश के विकास को लेकर राजनीति आड़े नहीं आने दी। योगी आदित्यनाथ भी उसी रास्ते में चलते हैं। अगर उन्हें लगता है कि यूपी की कानून व्यवस्था के लिए ये ठीक है, भले इससे उनके वोट बैंक को नुकसान हो सकता है, लेकिन वो वैसा करते हैं। तो जाहिर सी बात है, चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब 27 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के लिहाज से मुझे लगता है कि बहुत व्यापक तरीके से देखा जाएगा, और ये भी देखा जाएगा कि 27 की जो बानगी रहेगी वो 29 तक योगी आदित्यनाथ को कैसे पहुंचाएगी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।